अमित, अमित। बोलो। चाय लो, चाय। इसमें क्या जहर मिला के लाई हो? जहर? कैसी बातें कर रहे हैं आप? कैसी बातें? तुमने कुछ बात करने लायक छोड़ा ही नहीं। कितनी खुशी खुशी मैं छुट्टी लेकर आया था और क्या सोचा था, क्या हुआ? अमित, अब पिताजी की बातों में क्यों आ रहे हैं? पिताजी की बातों में? उन्होंने भड़का दिया, झूठ बोल दिया और आप उनकी बातों में आ गए। पिताजी ने भड़का दिया? और क्या? पिताजी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, फौज में नौकरी लगवाई, पढ़ाया लिखाया, और मैं उनकी बात ना मानूं? देखो अमित, ऐसी कोई बात नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो। देखो, तुम्हें पता है ना, मैं एक फौजी हूं, और अगर मैं पूरा साल बाहर रहता हूं और अगर तुम्हें किसी की जरूरत थी, तुमने इस तरीके से अपनी जरूरत को पूरा किया। अमित, क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास मैं नहीं कर रहा, बकवास तुम अच्छी तरह की जानती हो। जो बकवास कर रहे हो ना, तो आगे से मत करना। और वो पिताजी ने जो अपनी आंखों से देखा वो सब झूठ है? पिताजी ने आंखों से देखा? हाँ हाँ, जो पिताजी ने जो देखा वही ठीक है। क्या देखा? क्या बताया पिताजी ने? क्या हाँ? देखा? कहते हुए शर्म आ रही है मुझे। क्या शर्म आ रही है? और उनकी सोचो, उन्होंने किस तरीके से मुझसे कहा। मुझे नहीं पता कि पिताजी ने आपसे क्या बोला और क्या नहीं, लेकिन हाँ, ये तो पता चल गया है कि इतना कुछ बोला है, इतना कुछ बोला है कि मेरे लिए नफरत पैदा कर दी इस दिल में। पिताजी ने जब उस राहुल को मकान खाली करने के लिए कहा तो तुमने क्यों रोका उसे? वो इसलिए कि आप लोगों को यह ना लगे कि मेरी वजह से राहुल निकला है। तुम्हारी वजह से? हाँ। पहली बात तो तुम्हें उस किराएदार को रखना नहीं चाहिए था, लेकिन उस किराएदार को रखने के बाद तुमने जो उसके साथ रंगरलियां मनाई ना, सब पता चल चुका मुझे। अमित, चाहता तो मैं तुम्हारे भेजे को उड़ा देता, मगर पिताजी ने मुझे कसम दी थी, इसलिए चुप हूं। चुप हो? मार दो। क्यों चुप क्यों हो गए? मार दो, निकाल दो गोली मेरे अंदर। मारना चाहता तो तुम दोनों को गोली से उड़ा देता। वो तुमसे हमदर्दी नहीं रखता, वो तुमसे प्यार करता है। हाँ, करता है मुझसे प्यार। बोलो, क्या करोगे? राहुल ही नहीं, मैं भी राहुल से प्यार करती हूँ। राहुल से प्यार करती हूँ? बदतमीज, शर्म नहीं आती तुझे मुझसे इस तरीके से बात करते हुए? नहीं आती। वो इसलिए दिया ही क्या है आपने मुझे? क्या दिया है? मैंने तुम्हें वो सब कुछ दिया जिसकी तुम्हें जरूरत थी। क्यों? और आदमी बाहर नहीं रहते क्या? उनकी औरतें भी इसी तरीके से जिस्म फरोशी करती हैं? तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने इस तरीके की हरकत की, मेरा और मेरे परिवार का नाम डुबो कर रख दिया। और पिताजी, उनसे पूछो उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी। अभी तो ये बात माँ तक नहीं पहुंची है। जब माँ को पता चलेगा तो क्या सोचेंगी तुम्हारे बारे में। अगर तुम्हारी यही जिद है तो निकल जाओ मेरे घर से, और उस हरामजादे राहुल को भी ले जाओ। जाओ यहाँ से। ठीक है, जाओ, अपनी सूरत दफन करो। जा रही हूँ। जाओ, तुम जैसी औरत की इस घर में कोई जरूरत भी नहीं है। राहुल। सीमा, क्या हुआ? राहुल, हम यहाँ से जाके ना एक नई दुनिया बसाएंगे और वहाँ रहेंगे। बिल्कुल। वैसे सीमा, एक बात कहूँ मैं तुमसे? क्या राहुल? देखो, पहली बात तो ये कि ये लोग हमें यहाँ से निकलने देंगे या नहीं? अरे राहुल, अमित ने बोल दिया मुझसे कि जाओ, राहुल के साथ जाओ, रहो उसी के साथ। तो ठीक है, दिक्कत है क्या है? मैं मानता हूँ कि तुम्हारे हस्बैंड ने बोल दिया कि जाओ, राहुल के साथ रहो। दूसरी बात ये कि इस शहर में सिर्फ मेरी तुम्हारे ही घर में जानकारी है, जो कि मैं यहाँ पे वर्मा जी के कहने पर यहाँ पे मैं रहने लगा हूँ। तो क्या हुआ? अरे, यहाँ नौकरी नहीं करोगे, कहीं और नौकरी करना। अरे, किसी भी शहर में नौकरी कर सकते हो ना। सीमा, तुम जानती तो हो कि जिस जगह पोस्टिंग हुई है और जिस जगह ये इंजीनियरिंग की नौकरी है,
ये कोई ऐसी नौकरी नहीं है, कोई ये मजदूर की नौकरी नहीं है कि किसी भी कारखाने में जाके, किसी भी ढाबे पे जाके तुम काम कर सकते हो। कोई मुझे ये दौलत, इस औरत कुछ भी नहीं चाहिए राहुल। मुझे तुम चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए। प्यार से पेट नहीं भरता, कोई खिलाने नहीं आता, खुद मेहनत करनी पड़ती है, खुद कमाना पड़ता है, खुद ही खाना पड़ता है। कोई नहीं आता सीमा देने। देखो मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, बेइंतहा प्यार करता हूँ सीमा, तुमसे बेइंतहा। लेकिन जो इन सब चीजों को अगर मैं तुम्हें इस घर से ले जाऊंगा तो तकरीबन 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। और सीमा, अगर तुम्हारे पास 10 लाख रुपए नहीं है तो हम नहीं रह सकते। राहुल, अगर 10 लाख रुपए का इंतजाम कर दूं तो? हाँ, 10 लाख रुपए का इंतजाम कर दूं तो मतलब? अरे तो सीमा, हम फिर इस घर को छोड़ के, इस शहर को छोड़ के किसी दूसरे शहर में जाके बसेंगे और वहां एक अच्छा सा अपना घर बनाएंगे, बंगला बनाएंगे, और तो और गाड़ियां खरीदेंगे अपने लिए और अपनी जरूरत की हर चीज खरीदेंगे सीमा। राहुल, लेकिन 10 लाख रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है जो उससे बंगला बन जाएगा, गाड़ी ले लोगे, ये कुछ नहीं होगा राहुल। सीमा तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो। जो 10 लाख रुपए तुम लेकर के आओगी, उन 10 लाख रुपयों का मैं कोई ऐसा अच्छा बिजनेस करूंगा जिससे कि 10 लाख के दुगने तिगने चौगुने मैं करोड़ों पैसे कमाऊंगा और उससे हम सारी ऐश मस्ती करेंगे। ठीक है राहुल, ये तो ठीक है। उन पैसों से बिजनेस स्टार्ट करोगे तो सच में हम बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे। बिल्कुल सीमा, और हमारा प्यार, एक बहुत ही अच्छी जिंदगी जिएंगे। बिल्कुल सीमा, है ना राहुल? बस तुम 10 लाख रुपए की व्यवस्था करो। हाँ। और हम यहाँ से चलते हैं। ठीक है राहुल। ठीक है सीमा। ठीक है। अमित, अमित। पिताजी। अरे बेटा, इतनी देर से आवाज दे रहा हूँ, सुन नहीं रहा है। वो ये ले है? बेटा, इसमें ये पैसे हैं। पैसे? हाँ, ये ले। इसमें तो काफी से पैसे हैं पिताजी। हाँ, ये 20 लाख रुपए हैं। 20 लाख? हाँ, जो गांव की जमीन है ना, मैंने बेटा कुछ दिन से ग्राहक लगा हुआ था तो मैंने ये जमीन बेच दी। जमीन बेच दी? हाँ, मैंने उसको, तो ये अंदर ले जा और इसे संभाल के कर दे। पिताजी, ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आपने जमीन बेच दी? नहीं बेटा, जमीन इसलिए बेच दी क्योंकि परसों फोन आया था मेरे पास, वो तेरी बहन की शादी भी है तो, और तेरी माँ ने भी कहा है कि अब इसकी शादी कर के फ्री हो जाए। पिताजी, आप ही मालिक हैं सब चीजों के, सारी जमीन जायदाद के, और आपकी मर्जी है बेचें या रखें। बेटा फिलहाल फिलहाल मैं इसको अपने कमरे में रख लेता हूं। हाँ, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर सी हो गई कोई है। बात नहीं पिताजी, जब हाँ। आपको चाहिए तब मुझसे ले लीजिए। ठीक है बेटे। ठीक है पिताजी। पिताजी, हाँ बेटे। आप तो गाँव गए थे, हाँ हाँ, कब आ गए आप? मैं बेटा अभी आया सुबह। बताओ अच्छा, क्यों गए थे पिताजी? क्यों, क्या गया था बेटा? वो तुझे पता तो है, तेरी नंद की शादी है हमारी बेटी की, उसकी हाँ, शादी भी करनी है, और फिर गांव की जो जमीन है बेगाड़ी पड़ी थी, मैंने उसको बेच दिया 20 लाख रुपए में। अच्छे पैसे मिल रहे थे, व्यापारी अच्छा आ गया और मैंने उसको बेच डाला पूरी जमीन अपनी। अच्छा चल, तो एक काम करियो, उन पैसों को सही सलामत अमित से लेके रख दियो, वो भी जाने वाला है 2-4 दिन में ड्यूटी पे अपनी पे, ठीक है? अब तेरी जिम्मेदारी है पूरी पैसों को रखने की, ठीक है? ये हमारे घर की इज्जत है, थोड़ा संभाल के पैसे रखिए बेटा, ठीक है? जी पिताजी। हाँ चलो ठीक है ना, मैं थोड़ा बाहर जाता हूँ, मार्केट में काम है मुझे थोड़ा। ठीक है पिताजी। ठीक है बेटे। राहुल, राहुल, हाँ, कहाँ हो तुम? 1 मिनट में बाथरूम में हूँ। हाँ, ठीक है, जल्दी आओ। राहुल, पैसों का इंतजाम हो गया, और सुनो, 10 लाख का नहीं, 20 लाख का। कैसे? राहुल, वो पिताजी की कुछ जमीन थी, उन्होंने वो बेच दी। हाँ? हाँ, वो 20 लाख रुपए की बिकी थी, और वो पैसे अमित के पास रखे थे, वहाँ से मैं अलमारी में से निकाल के अलग रख दिए हैं। पर वो पैसे किस काम के थे? किस काम के? अरे वो जमीन इसलिए बेची थी कि अब हमारी वो नंदा है ना, उसकी शादी है। पर सीमा, हमें ये पैसे ले जाना अच्छा लगेगा भाई? तुम्हारे जो हस्बैंड है उसकी बहन की शादी है। हाँ तो ये काम ठीक नहीं है सीमा। क्या ठीक नहीं है राहुल? अरे अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहे हो या उनकी जिंदगी के बारे में? बोलो। तुम हमारे प्यार के लिए कुछ भी नहीं सोच रहे राहुल। मैं सोच रहा हूँ प्यार की जगह पर है, पर क्या? अरे पर क्या राहुल? तुम्हारी नंद की शादी है। हाँ, रहने दो, हो जाएगी शादी। और फिर वैसे भी मैं कौन सी यहाँ रह रही हूँ? मैं तो तुम्हारे साथ जाऊंगी ना।
हम तो अपनी नई दुनिया बसाएंगे ना। इस घर से हमें क्या मतलब है? छोड़ कर जा रहे हैं हमेशा के लिए। तो ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी, लेकिन कल मिलना कहाँ है फिर? कैसे जाएंगे हम? पुराना किला। पुराना किला? हाँ हाँ, देखा है वहीं- मैं। तुम वहां पहुंचो और मैं पैसे लेके वहीं आ जाऊंगी ठीक है कल सीमा। सुबह 7 बजे। ठीक है सीमा, मैं वहीं मिलूंगा तुम्हें। ठीक है राहुल। तुम कपड़े वपड़े लेके वहीं पहुंचना। ठीक है ठीक है। राहुल। हाँ? राहुल मैं आ गई। अरे सीमा, तुम आ गई? हाँ देखो। अरे वाह, इसमें वेरी गुड। मेरे कपड़े Okay. और इसमें पैसे। ऐसे? हाँ चेक कर लो। सचमुच इसमें पैसे हैं? चलो राहुल ठीक है। जल्दी करो। और हाँ टिकट बुक करा ली ना? हाँ हाँ सीमा, मैंने तुम्हारी और अपनी दोनों की टिकट बुक करा ली। ठीक है। सीमा, हाँ? ये बैग मुझे दो, पैसों वाला। और तुम 2 मिनट यहीं रुको, सिर्फ 2 मिनट। मैं अभी लेकिन आता मैं हूँ। भी चल रही हूँ ना राहुल। हाँ हाँ बिल्कुल, अरे हम दोनों यहीं से जाएंगे। मैं टैक्सी वाले को तो ले आऊँ, ये पैसे मेरे पास सेफ रहेंगे। अभी यहाँ कोई किले में कोई छुपा हो तो तुमसे छीन के ले जाएगा, फिर सारा का सारा प्लान बिगड़ जाएगा ना हमारा। अच्छा ठीक है। ओके, जल्दी आना। मैं अभी आता हूँ, बस 2 मिनट। कितनी देर हो गई? 1 घंटा हो चुका है, पता नहीं कहाँ चला गया। इतनी देर कौन लगाता है? किसे देख रही हो? उस धोखेबाज को जो अमिताभ? तुम्हें धोखा देकर यहाँ से चला गया। हाँ, हाँ हाँ, यहाँ? आया तो मैं तुम्हें मारने था, लेकिन जब तुम्हें यहाँ एक मजबूर और लाचार खड़े हुए देखा तो बस वो कमीना तुम्हारे पैसे लेकर भाग गया है। 20 लाख रुपए कहाँ हैं? पैसे 20 हाँ लाख? हाँ, 20 लाख जो पिताजी ने तुम्हारे पास रखवाए थे। आपको कैसे पता कि मैं 20 लाख रुपए लेकर आई हूँ? हाँ, वो बैग मेरी अलमारी में था, जिसे बाद में तुमने अपनी अलमारी में रख लिया था। लेकिन वो पैसे तो राहुल के पास है। राहुल के? आखिर आखिर दिखा दी ना उतनी उतनी औकात, इसीलिए तुम्हें मना करता था। आज वही हुआ जो होना था। नहीं, वो आता ही होगा। आता ही होगा? हाँ, वो ऐसी कौन सा तुम्हें छोड़ के चला गया जो 1-2 घंटे से गायब है? आना होता तो कब का आ जाता। सीमा, वो तुम्हें धोखा देकर भाग गया है, तुम्हारी जवानी का मजा लेकर भाग गया है। मैंने कहा था ना, मैंने क्या कहा? दुनिया कहती है पति पति ही होता है और धोखेबाज धोखेबाज होता है। अब आज तुम अपने आप को कितना असहाय और अकेला महसूस कर रही होगी। अब ना तुम्हारे पास घर है, ना तुम्हारे पास पैसा है, और ना तुम्हारे पास पति है। यहाँ से अमित, 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 मुझे छोड़ के मत जाओ अमित। अब मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, चले जाओ यहाँ से। नहीं अमित, अमित मुझे माफ कर दो। माफ कर दो? मुझे माफ कर दो। इतनी बड़ी गलती के बाद अब भी तुम्हें ये आस है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? तुम्हें मालूम है तुमने क्या किया? हाँ अमित, मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की। गलती? तुमने कोई छोटी मोटी गलती नहीं की, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तुमने दिल दुखाया है मेरे पिताजी का, दिल दुखाया है मेरा, और अब तुम माफी मांगना चाहती हो। अमित, अमित मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। अगर आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया ना, तो दुनिया का कोई भी पति मुझे माफ नहीं करेगा। तुम एक बदचलन औरत हो। जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं बच्चलन हूं ना, तो ठीक है। मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। हाँ, छोड़ो हमें, तुझे ना छोड़ो। सपना, तुम ये क्या करने जा रही थी? अमित, तुम ही मेरे नहीं हो तो मैं जी कर क्या करूंगी? क्या करूंगी मैं जी कर? मर जाने दो मुझे, मर जाने दो मुझे। नहीं सपना, मैं तुम्हारी आंखों में सचमुच पश्चाताप देख रहा हूं। मैं जानता हूं तुमने एक बहुत बड़ी गलती की, लेकिन ये वक्त का तकाजा था और तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे खुशी है,
देखो, ये जीवन है, इसमें गलतियां होती रहती हैं, लेकिन गलती को माफ करने वाला भी और गलती को सहने वाला भी बराबर के गुनहगार होते हैं। लेकिन मैं आज तुम्हारी गलती को माफ कर रहा हूं। चलो घर पे पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पिताजी, पिताजी, अरे पिताजी, पिताजी, सपना, आपको मालूम है क्या करने जा रही थी? क्या करने जा रही थी? मेरी इस रिवॉल्वर से अपनी जिंदगी खत्म करने जा रही थी। तो कुछ हुआ तो नहीं इसे? आपके सामने साक्षात खड़ी है, सही सलामत। अब तो तुम्हें पता पड़ गया होगा कि कोई किसी का नहीं होता। धोखा दे गया ना वो तुम्हें। 20 लाख रुपए क्या हुआ? 20 लाख? 20 लाख तो वो धोखेबाज लेकर भाग गया। लेके भाग गया? चलो कोई बात नहीं, लेके भाग गया, भाग जाने दो। ऐसे 20 लाख रुपए की मुझे क्या चिंता, बस मुझे चिंता थी अपनी बहू की। मेरी बहू सही सलामत और अच्छे, और मेरी बहू घर आ गई। पिताजी, आपको जरा सी भी अफसोस नहीं है कि आपके पैसे चले गए? अरे बेटा, और जो इसमें मैंने गलती की उसको भी आपने माफ कर दिया इतनी आसानी से। और मैं पागल इतने अच्छे परिवार को छोड़कर उसके साथ भाग गई। मुझसे ज्यादा भागन कौन होगी? कौन होगी? पिताजी, आप इंसान नहीं, देवता हैं, देवता। मुझे माफ कर दो पिताजी। अरे जो मैंने गलती की उसे माफ कर दो। कोई बात नहीं, अब बस जो हो गया वो हो गया, रो मत। ये बैग लो और अंदर जाओ, जाओ अपने कमरे में आके आराम करो। जाओ सपना। पिताजी, आपकी इस बात से मेरा घर दोबारा बस गया, मगर राहुल कहाँ है? राहुल? बाबूजी, अरे राहुल, प्रणाम बाबूजी। कहाँ? ये आपके वो पैसे, जैसे जैसे आपने मुझे करने के लिए बोला वैसे वैसे मैंने सब किया। बेटा, कैसे तेरा शुक्रिया अदा करूं? आज तूने मेरे घर की मान मर्यादा और मेरे घर की इज्जत रख ली। नहीं बाबूजी, और मैं इस शहर से ही नहीं, इस देश से जा रहा हूँ। क्या? हाँ बाबूजी, क्योंकि अब सीमा को मेरी याद तो क्या, कभी मेरी परछाई भी नहीं आएगी। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। बस बाबूजी, मैंने जो किया और बाद में मैंने जो पछतावा किया वो मुझे हमेशा याद रहेगा। और जैसा आपने मुझे सीख दी कि कभी भी किसी के घर को, जिसके घर में तुम रहो और जिसके घर में खाओ, उसके घर में कभी ऐसा काम मत करो जिसकी नज़रों से तुम हमेशा हमेशा के लिए गिर जाओ। बस बाबूजी, आपने मुझे रहने के लिए यहाँ जगह दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। अच्छा, मैं चलता हूँ बाबूजी। खुश रहो, तुम बहुत तरक्की करो, आगे बढ़ो। और हाँ, राहुल अब कभी वापस नहीं आएगा। कभी वापस नहीं आएगा? हाँ, तू खुश रहे। चल अंदर चल। चलिए पिताजी।